हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हाइव। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बाइकैमरलिज्म है, स्टेट एंड द यूनियन। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं बाइकैमरलिज्म स्टेट पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा एंड राज्यसभा दो चीज़ आती हैं बाइकैमरलिज्म यूनियन पे। तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, जबकि लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अब सेकंड हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा क्या हो सकता है, 552 सीट्स। अभी करेंटली 543 सीट्स पे जो है फिलअप है। और स्टेट में 530 सीट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज में 13। और जो है अब जो है हम लोग का नो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे लोकसभा में। क्यों? क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था, वहाँ पे एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया। वहीं पे राज्यसभा का हम लोग देखें तो 250 मैक्सिमम सीट है, अभी 245 सीट्स पे लोग बैठे हुए हैं। और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का देखा जाए तो 233। और 12 जो है इसमें नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो इन सेक्टर्स में जो लोग भी अच्छे काम करते हैं उन लोग को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करके राज्यसभा में लाते हैं। इलेक्शन देख लें तो लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। वहीं पे राज्यसभा का जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। और वहाँ पे ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं थ्रू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएस के द्वारा। टेन्योर देख लें हम लोग तो लोकसभा का टेन्योर है 5 ईयर, और ये उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। जबकि टेन्योर हम लोग देखें राज्यसभा का तो ये एक परमानेंट हाउस है और कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। यहाँ के जो मेंबर हैं वो 6 साल में रिटायर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार में सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, 1/3 एवरी 2 ईयर में रिटायर्ड होते हैं। ये ऐसा किया जाता है इसलिए ताकि जो अगर कभी भी डिसॉल्व हो जाए लोकसभा तो राज्यसभा पूरी तरह से खाली ना हो जाए, कोई हो हमारे कंट्री के लिए डिसीजन मेकिंग पावर लेने के लिए कोई हो। तो इस वजह से हम लोग को राज्यसभा को इस तरह से डिजाइन किया गया है। वहीं पे बात करें पावरफुल कौन है, तो यहाँ पे लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें कि मनी बिल में वो सक्सीड करता है। मतलब मनी बिल के मामले में वो सुपीरियर है और उसी का डिसीजन माना जाएगा मनी बिल में। और राज्यसभा बस उसमें अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। वहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी पास इन लोकसभा, जानते हैं हम लोग, क्योंकि इसी के मेंबर सिर्फ डिसॉल्व होंगे। और वहीं पे राज्यसभा का पावर्स का बात करें तो ये अथोराइज करती है पार्लियामेंट को टू मेक लॉस ऑन द स्टेट लिस्ट पे। और किस आर्टिकल के थ्रू, टू आर्टिकल 249। और क्रिएट करती है न्यू इंडियन सर्विसेज को भी क्रिएट कर सकती है आर्टिकल 312 के थ्रू। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, जो भी प्रिसाइड करते हैं लोकसभा को उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। और ये कौन होते हैं, एक इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। और वहीं पे प्रिसाइडिंग मेंबर्स का बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं हमारे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या है, तो अब ज्वाइंट सिटिंग होता है दोनों हाउसेस का, अगर कब, जब डेडलॉक हो जाए दोनों के बीच में ओवर ऑर्डिनरी बिल्स, ना कि मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स। तो जब ये होगा तो ये किसके थ्रू होगा, आर्टिकल 108। और ये नहीं हो सकता किसके किसके थ्रू, तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में। इसको समन कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट समन करेंगे। और इसके में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अगर ऑल ओवर हम लोग बात करें तो लोकसभा हैज ग्रेटर पावर किसमें किसमें, फाइनेंशियल मैटर्स में और गवर्नमेंट मैटर्स में। अब हम लोग नेक्स्ट, अब सेम चीज बाइकैमरलिज्म हम लोग स्टेट में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, तो स्टेट में होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब इसमें क्या क्या होता है, विधानसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और विधान परिषद को अपर हाउस, जैसे कि उसमें हुआ करता था यूनियन में भी। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोअर हाउस लोकसभा एंड द अपर हाउस राज्यसभा। उसी तरह यहाँ पे भी है। और यहाँ पे मेंबर्स जो हों वो कैसे होंगे, तो ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे विधानसभा में, वेर एज इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे किसमें, विधान परिषद में। कैसे? बाय एमएलएज, लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट टीचर्स। और ये लोग कैसे होंगे, नॉमिनेटेड होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स। वहीं पे विधान
सभा का बात करें तो ये टेन्योर इसका कितना होगा, 5 ईयर्स का, और उससे पहले भी ये डिसॉल्व किया जा सकता है। वेरएज विधान परिषद परमानेंट बॉडी होगा, इसका 1/3 मेंबर जो है एवरी साल रिटायर करेंगे, एवरी 2 ईयर्स पे, ठीक है, एवरी ईयर नहीं, एवरी 2 ईयर्स पे रिटायर करेंगे। और मेंबर का टर्म्स कितना होगा, 6 ईयर के लिए। सेम वही जैसा यूनियन में चल रहा था बाइकैमरलिज्म, सेम स्टेट पे भी उसी तरह से चल रहा है। कंपोजिशन देखेंगे तो 60 to 500 मेंबर्स इसमें होंगे, और ये वैरी करेंगे हमारा स्टेट टू स्टेट, क्योंकि स्टेट का एरिया अलग है, बाकी सब चीज़ अलग है, तो उस हिसाब से सेट तो सेम नहीं हो सकता है, इसलिए चेंजेस होगा उसमें। और वहीं कंपोजिशन का बात करें तो इसमें 1/3 मेंबर्स विधानसभा का जो भी होगा उसका स्ट्रेंथ इसमें होना चाहिए। मतलब अगर विधानसभा में मान के चलिए 300 सीट है, तो इसमें कितना सीट होगा विधान परिषद में, 100, क्योंकि 1/3 होगा। और मिनिमम तो 40 मेंबर्स होने ही होने चाहिए। अगर उसको फिलफिल नहीं कर पा रहा है, अगर कोई स्टेट का कम है सीट विधान सभा का, और विधान परिषद में उतने मेंबर्स नहीं हो पा रहे मिनिमम 40 मेंबर्स, तो मिनिमम 40 मेंबर्स तो उनको रखना ही रखना है। अब वहीं पे बात करें हम लोग पावर्स का, तो जैसे कि लोकसभा को ज़्यादा पावर मिला हुआ था, यहाँ भी विधानसभा को काफ़ी पावर मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर में, फाइनेंशियल पावर में, मनी बिल में ये डोमिनेट करेगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ विधानसभा में ही आ सकता है। इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोग स्पीकर बोलते हैं। अब हम लोग विधान परिषद का देखते हैं पावर को, तो इसका पावर बस एडवाइजरी का होता है, रिवाइजिंग रोल का होता है, बहुत ही लिमिटेड पावर होता है मनी बिल पे। ये अपना सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है, और कैनॉट रिजॉल्व द रिमूव द गवर्नमेंट। और यहीं पे इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बात करें तो ये चेयरमैन होते हैं इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वाइल बोथ हाउस पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, द विधान सभा होल्ड अ सिग्निफिकेंटली मोर पावर। इसके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर होता है विधानसभा के पास, और यूनियन में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्ट विल ऑफ द पीपल, मतलब कि क्यों, क्योंकि विधानसभा डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए इनको ज़्यादा पावर दिया गया है। तो इसमें हम लोग को ये शो करता है कि जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यहाँ पे वेर एज द विधान परिषद एक्ट एज द रिवाइजिंग चेंबर ऑफ द सेलेक्टेड स्टेट, और इसको एज अ रिवाइजिंग चेंबर की तरह रखा गया है कि कभी भी हम लोग को अगर गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो जाता है तो बैक सपोर्ट के लिए ये किया जाए। अभी करंटली हम लोग देखें तो सिर्फ 6 इंडियन स्टेट में जो है ये हमारा लगा हुआ है बाइकैमरलिज्म स्टेट्स में। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं, तो इसका ट्रिक है तुम कब। तो फर्स्ट कौन सा है, तेलंगाना, यार इस तेलंगाना। सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड आवर बिहार। तो कौन कौन सा है, तो इसका ट्रिक क्या है, तुम कब। टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, के फॉर कर्नाटका, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड बी फॉर बिहार। तो टोटल कितना, 6 स्टेट है जिसमें बाइकैमरलिज्म है, और इसका ट्रिक तुम कब। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब थैंक यू वेरी मच सभी को मेरा वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब नहीं करना ज़रूर इसको, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो होगा वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।